डॉक्टर जाकिर नाइक तकाबुल अदयान के माहिर और कुरान हकीम के साथ साथ दीगर अलहामी किताबों पर भी खासी गिरफ्त रखते हैं। पाकिस्तान में 28 रोज़ा दौरे के दौरान ऐसे सवालात भी पूछे जा चुके हैं जिससे डॉक्टर जाकिर थोड़ा गुस्से में भी दिखाई दिए। कुछ सवालात भी आपसे शेयर करते हैं, लेकिन इससे पहले एक नज़र उनकी चंद बातों पर जिनसे वो इंस्पायर हुए। In 1991, and when I met him, I was inspired by his simplicity. And he asked me, बेटा आप क्या कर रहे हैं? So I said that I've just finished my MBBS exams and I intend being a part-time dai while I'm continuing my medical profession. Because my father was a doctor, he was a psychiatrist, my elder brother was a doctor, so it was in the family. डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद से मैंने पूछा, मेरा MBBS मुकम्मल हो गया है और अब मैं प्रैक्टिस करूंगा और साथ साथ दावत का काम भी करूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक डॉक्टर इसरार अहमद ने उन्हें बताया, आपको मेडिकल और दाई बनने में से एक रास्ता अख्तियार करना होगा क्योंकि दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते। डॉक्टर इसरार खुद भी मेडिकल डॉक्टर थे। डॉक्टर जाकिर का कहना था कि इंडिया वापसी पर मैंने सोचना शुरू किया और वालिद से मशवरा लिया कि मैं 2 घंटे दावत और बाकी वक्त मेडिकल प्रैक्टिस का सोच रहा हूँ, जिस पर वालिद ने कोई एतराज़ नहीं किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वालिद से माहाना 5,000 इंडियन रुपए और एक छोटा सा कमरा लेने की दरख्वास्त की और यूं इसी कमरे में उन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की बुनियाद रखी। डॉक्टर जाकिर नाइक अपने इब्तदाई मुआशी हालात के बारे में बताते हैं कि उनके वालिद इतने गरीब थे कि उनकी मेडिकल फ़ीस भरने के लिए दूध और अखबार मुख्तलिफ घरों में तकसीम करते थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैं एक गवाले का बेटा हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। ख़ुद भी मेरे वालिद इस मुकाम पर पहुँच गए थे कि इंडिया की साइकेट्रिक एसोसिएशन के पहले मुसलमान सदर बन गए थे। अब बात करते हैं उनके हालिया पाकिस्तानी दौरे की, कुछ सवालात और जवाबात की। पंजाब के शहर फैसलाबाद की लड़की का कबूल इस्लाम और फिजा नारे तकबीर से गूंज उठी। बहन, आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। क्या आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ जी। आप अपने होशो आवाज़ में करना चाहती? हाँ जी। मैं ये जानूं कि आप इस्लाम के करीब कैसे आए? इस्लाम के करीब कैसे? मेरे इर्द गिर्द मेरे मुस्लिम बहन भाई रहते थे और उनकी तरफ देख के मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है। माशाअल्लाह, आपके इर्द गिर्द मुसलमान बहन और लोग थे जिससे आप मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल करना चाहती है। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मानते हैं कि खुदा एक है, अल्लाह एक है। हाँ आप जी। मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी। अभी मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहरा सकती है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं नहीं और मैं गवाही देती हूँ और मैं ये गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून के सवाल को तज़ाद पर मबनी कहकर उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर, ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल बहन, आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है।
पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकते। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है, कुरान मजीद में लिखा है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए, कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बार तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा, ये बोलना इस्लामिक है। खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस बहन लोग बहन pedophile बहन हैं। जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। इस लेक्चर के दौरान सवाल पूछने वाली पाकिस्तानी खातून ने बताया कि उनकी जानिब से पूछे गए सवाल और उस पर डॉक्टर जाकिर के जवाब का अहाता करती वीडियो सामने आने के बाद से उन्हें सोशल मीडिया पर मुसलसल ट्रोलिंग का सामना है। याद रहे कि जाकिर नाइक के सोशल मीडिया अकाउंट से भी ये वीडियो शेयर की गई थी, बल्कि खातून कहती हैं कि वो किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, बल्कि महज रहनुमाई चाहती थी, मगर उन्हें लगता है कि शायद उनका सवाल सही से समझा नहीं गया। इससे कबल डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद में यतीम बच्चियों की एक तकरीब के दौरान फ़ोटो सेशन से कबल स्टेज से उतर गए थे, जिसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसकी वजाहत करते हुए बाद अज़ां डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो स्टेज से इसलिए उतरे थे क्योंकि इस्लाम में आप बालिग और नामहरम लड़कियों को छू नहीं सकते। एक और सवाल में लड़के ने कहा कि मैं मसीह हूँ, लेकिन सवाल पूछने के बाद कहा कि मैं तो मुसलमान हूँ। इस पर डॉक्टर जाकिर ने उन्हें कलमा पढ़ाया। अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर सवाल पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह से। अल्लाह कलमा पढ़ेंगे? जी, कलमा पढ़ो आप इसे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि सवाल पूछना फर्ज नहीं है। आप लाइन तोड़ने के लिए झूठ बोले, लेकिन ख्वाहिश थी आपसे सवाल तो करना। ये भी हो सकता है ना, क्या जन्नत में जाने के लिए भी आप झूठ बोल के जन्नत में पहला जाइए? बराबर ये नहीं, मैं पीछे जन्नत में भी लाइन बड़ी नहीं है, बहुत लंबी रहेगी। आप बोले मुझे पहले जाने का, तो आगे कर देंगे आप। मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ ना, वो गेट बंद हो जाता है 1 बजे के बाद, तो इसलिए। अरे गेट बंद होगा तो सुबह में जाना, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तकरीर चलते रहेंगी माशाल्लाह, आपको फायदा होगा ना। जी जी, आगे नहीं तो गेट बंद होने की वजह से आप ये कह रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह कराची में अदाकारा रेशमा के सवाल पर नाजरीन हैरान रह गए। उन्होंने क्या सवाल पूछा आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जायक। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और आपका पेशा? My name is Yashma Asad Gill and I am an actress. जी हाँ। Okay, I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been a mentor and you are my, I'm literally shaking right now, I'm so sorry. You're, okay, so the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited. But at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand. But one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right? तो अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, अगर सब कुछ predestined है, तो जो concept है कि अगर एक चोर कहीं पे चोरी करता है
तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था, उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसमें फ्री विल के हिसाब से? बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियज्म के जाल में फंस गई थी और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए। बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला काफ़ी लोग को हिदायत दे रहा है, आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी। उनका सवाल है कदर के बारे में, अबाउट डेस्टिनी, फ्री विल, कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे तकदीर में लिखा कि मैं शराब पीऊँगा और मैं शराब पीता हूँ तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नऊज़ुबिल्लाह। ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर मुसलमान घबराते पूछने के लिए, क्या कोई फतवा न दे दे मुझे, मैं काफिर हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इंसानों को एनकरेज करते सवाल जवाब के लिए, इसलिए कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे 323 टाइम्स, 323 बार कहा गया है कुल, कालू, इन लोग ने कहा, और 323 बार अल्लाह कहते कुल, उनसे कहो। यानी कुरान मजीद की एक क्वेश्चन आंसर बुक है। 323 टाइम्स पूछा गया कि क्या सवाल है, अल्लाह बोलता है कुल, कहो कुल। उनने पूछा अल्लाह कौन है, कुल वल्लाहु अहद। तो ये कुल जो है, सवाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं, ये हमारा ईमान है। तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा, मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नऊज़ुबिल्लाह। अगर लिखा है मेरे तकदीर में कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नऊज़ुबिल्लाह। इसका जवाब यह है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी है। और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में तकरीबन 35 साल पहले शुरू किया, तो ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान कर, किसने पूछा नहीं मुझे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है, जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं। तो पहले चंद साल काफ़ी तहकीक की, लेकिन जवाब कोई किताब में मिली नहीं। जवाब मिला, फिर मैंने उलमा से पूछा सही है, तो उन्होंने बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है, और मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने। मैं मिसाल देता हूं कि अगर एक टीचर क्लासरूम में 100 बच्चे को पढ़ा रही है, 1 साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा, ये बच्चा फेल होएगा। माफ करना, आपको मिसाल बोल रहा हूँ, कल मिसाल है आपके लिए। और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है। मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रिडिक्ट की, क्योंकि टीचर ने प्रिडिक्ट की क्या मैं फेल होऊंगा, इसलिए मैं फेल हो गया। क्या वो बोल सकता है ऐसा? हाँ क्या नहीं? नहीं। टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, ज़हीन है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हॉकी खेलता था, क्लास में भी नहीं आता था, पिक्चर देखता था। तो टीचर ने देख के प्रिडिक्ट की, और टीचर अक्सर सही होती है, लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्मे गैब है। अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स आता है चौराहे पे, वो 4 में से एक सड़क को चुन सकता है, नंबर 1 सड़क, नंबर 2 सड़क, नंबर 3, नंबर 4। वो चुनता है नंबर 2 सड़क। चॉइस किसकी? इंसान की, हाँ क्या नहीं? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्मे गैब है कि 5 तारीख को अक्टूबर के रात को 1 बजे, 1:15 बजे ये चौराहे पे आएगा। उसके पास 4 चॉइस थे, सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4। अल्लाह ताला जानते कि ये सड़क नंबर 2 चुनेगा, तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान 5 अक्टूबर की रात को 1 बजे, 1:15 बजे सड़क नंबर 2 पे चुनेगा। तो सड़क नंबर 2 किसने चुना, अल्लाह ने या क्या इंसान ने? अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना? इंसान ने चुना। तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान?
इंसान। वो आगे जाता है और 3 सड़क आते, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी। वो चुनता है सड़क ए। अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ए चुनेगा, लिख देता है। कौन जिम्मेदार? इंसान। अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है। वो चीटिंग करके कमाता है, अल्लाह ताला लिख देते कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था, ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए। वो चीटिंग करके कमाएगा, एडवांस में लिखते। चुन रहा है कौन? इंसान। लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्मे गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है। क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। सवालात और जवाबात को एक तरफ रखा जाए तो दूसरी तरफ डॉक्टर जाकिर नाइक का पाकिस्तान आना और तकारीब में खिताब करने से पाकिस्तान के इमेज में बेहतरी आएगी।